हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है दिसंबर महीने में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद एक यस और नो क्वेश्चन, उसके बाद गाइडेंस। चलिए देखते हैं पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। Ten of Pentacle in reverse with the Eight of Wands, Nine of Cups with the Ten of Cups, great, the Devil with the Emperor। तो पाइसीस, यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको बात करनी है, खुल के बात करनी है प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्यों प्रॉब्लम आए रिलेशनशिप में? एक कमिटेड रिलेशनशिप था, शायद आप एंगेज थे, कुछ केसेस में मैरिड हैं आप, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, घर परिवार बिखर रहा है या शेकअप हो रहा है या कुछ गड़बड़ चल रही है, उससे रिलेटेड आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अभी सेपरेटेड हो, डिस्टेंस पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए हो सकती है। लेकिन यस, आप बात करना चाहते हैं, ओपनली क्लियर बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप। कुछ केसेस में ये मैरिज हो सकता है, कुछ केसेस में ये भी है कि शायद आपकी मैरिज तय हुई थी और ख़त्म हो गई, मतलब वापस हो गया है या ले लिया गया है वापस, इस सिचुएशन से। तो क्लियरली बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाह सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स। तो आप एक विश फुलफिलमेंट को चाहते हैं, कोई है जो आपको बहुत पसंद है, जिनके साथ आप बहुत सारी खुशियाँ देखते हैं, ढेर सारी खुशियाँ देखते हैं अपने लिए, जो आपको पूरी तरह फिल करता है, फ्यूचर देखते हैं उसके साथ। तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है जो आप चाहते हैं, उस पर्सन, किसी के ऊपर आपकी नज़र है, किसी के साथ आप चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स, आप एक हैप्पी सेटिस्फाइंग एनर्जी में हैं, लेकिन आपको लगता है आपकी ज़िंदगी कंप्लीट होगी इनके आ जाने से। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, राशिया से ना जाए, सिचुएशन से भी। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं पर्सन, या आप मैरिड हो सकते हैं, लेकिन कोई और पसंद है आपको। इस तरह की भी एनर्जीज है जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। यहाँ द डेविल विद द एम्परर। तो आपको किसी से जुनून की हद तक प्यार है, मतलब आप बोलते हैं ना ऑब्सेस्ड होना। आपने ठान लिया है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में ला के ही रहेंगे, एक जुनून वाली एनर्जी से। पर यहाँ मैं एज अ गाइड मेंटोर बोलूँगी, जुनून किसी भी बात की सही नहीं होती है, एक बैलेंस लाने की अप्रोच है। तो इस तरह की, शायद आप इतने अट्रैक्टेड है, इतने डिपेंडेंट, इतने एडिक्टेड हो गई हैं पर्सन के कि आपको वो ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए। एक एडिक्शन वाली एनर्जीज हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप जुनून वाली एनर्जीज में, और आप मन बना लिया है, ठान लिया है कि चाहे जैसा भी है रिलेशनशिप, आपको ये लाइफ में चाहिए। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं पर्सन, दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं, सिंगल साइडेड भी मैरिड हो और अनमैरिड भी है। तो एक भले को डिपेंडेंट वाली एनर्जी है, एडिक्शन वाली एनर्जीज है कि रह नहीं सकते इनके बिना, वैसे ही आप फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। चलिए आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसीस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीस के लिए। लास्ट शफल, the Emperor with the Chariot, the Justice with the 3 of Pentacles, the 5 of Swords in reverse with the Hanged Man। तो द एम्परर विद द चैरियट, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, मन बना लिया, रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे, कुछ सिचुएशंस में नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, तो आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप के साथ। एम्परर एनर्जी में है, डिटर्मिनेशन में है पर्सन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है पर्सन मिलने आए आपसे,
ट्रैवल करके या आप मिलने जा सकते हैं, तो एक मीट कर सकते हैं आप लोग। तो एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना या आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मूवमेंट। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। मीडियर और काना कार्ड्स है, दोनों तो 12 के 12 राशियों के लिए है। इस सिचुएशन में भी कोई वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। यहाँ जस्टिस विद द 3 ऑफ पेंटिकल, तो पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, कोऑपरेट करना चाहते हैं सिचुएशन में, बैलेंस लाने की एक्चुअली है। अगर अभी तक ये वर्क एफर्ट पुट नहीं कर रहे थे, तो ये वर्क एफर्ट पुट करना चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ मैं बता दूँ कुछ के लिए वर्क से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में गाइड, मेंटोर, कॉलेज, जहाँ पे टीम बन के काम करते हैं वहाँ से रिलेटेड। कुछ केसेस में फ्रेंड हो सकते हैं, जो रिलेशनशिप चाहे नेक्स्ट लेवल को बैलेंस करने के लिए, इस तरह से भी हो सकते हैं। तो पर्सन डेफिनेटली कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप चाहते हैं। यहाँ कोई सिचुएशन आप दोनों में दूरियां हैं, लड़ाई भी है, कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट दूर करना चाहते हैं। सिचुएशन में अगर इनसे गलती हुई है तो फॉरगिव कर सॉरी मांगना चाहते हैं, सिचुएशन को लेट गो करना चाहते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो ये फॉरगिव करना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ये एक्शन के लिए नहीं है। बहुत सारी थिंकिंग, क्या मुझे कर लेना चाहिए, क्या फॉरगिव कर देना चाहिए, क्या मुझे सॉरी मांग लेना चाहिए। पहले शायद ईगो बहुत थी कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, लेकिन अब उसके बारे में सोच रहे हैं बहुत डीपली, बहुत वाइजली, एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखेंगे, उसके बाद एक यस और नो क्वेश्चन लेंगे। पाइसिस लाइकली आउटकम, पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। The Judgment, the 6 of Wands with the 3 of Cups. Definitely बहुत, यहाँ 7 of Swords, King of Pentacle, the 10 of Wands। तो अलग अलग आउटकम्स निकाल रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, चाहे फ्रेंडली या रिकन्सिलिएशन, वापसी हो सकती है। ये हो सकता है ऑनलाइन आपकी ज़्यादातर ऑनलाइन पे वापसी से फिर से बात शुरू हो, फिर से कनेक्ट हो, क्योंकि एक रियलाइजेशन, एक जजमेंट लिया जाएगा, एक डिसीजन लिया जाएगा आपके पर्सन के तरफ से। कुछ सिचुएशंस में आप ये डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, लॉट ऑफ अटेंशन, खास करके सोशल मीडिया के थ्रू दिया जा सकता है कुछ केसेस में, बट एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी से। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। तो यहाँ एक कमिंग टुगेदर, किसी को रियलाइजेशन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं सिर्फ फ्रेंडशिप हो, रियलाइजेशन ये भी हो सकता है कि दोस्त बन के रहते हैं या रिलेशनशिप, बट कमिंग टुगेदर, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद किसी ने एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में चीटिंग करी है, तो उस चीटिंग के वजह से अभी भी सिचुएशन डिफिकल्ट बना हुआ है। किसी ने धोखा किया है, झूठ बोला है, या आप हो सकते हैं या आपके पर्सन। तो दूसरा पर्सन, अगर आपने चीटिंग करी है, धोखा दिया है, या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक कमिटमेंट से अगर आप भागे हैं, मतलब आपने एस्केप किया है, तो पर्सन को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी बहुत बोझ वाले एनर्जीज में है, बर्डनिंग है। अगर पर्सन ने किया है आपके साथ, तो आप जानिए कि आपको ये अभी बहुत भारी भरकम बोझ है। इस तरह कुछ केसेस में हो सकता है कि ये चीटिंग इसलिए की गई क्योंकि इनके लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिसने भी चीटिंग की है वो पहले ही बोझ तले है बहुत सिचुएशन। कुछ के लिए फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ के लिए दूसरे बर्डन्स हो सकते हैं। तो एक बर्डनिंग सिचुएशन के कारण भी चीटिंग हुई हो सकती है। चीटिंग मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, कमिट करके नहीं निभाना, या कमिटमेंट नहीं देना, इस तरह की। मैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कोई कमिटमेंट से भाग रहा है, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो उसके ऊपर। ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। दूसरा पर्सन बहुत ही अकेला, लॉस फील कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा सिचुएशन ले लें। डिफिकल्ट हो रहा है कि चाहे जो भी कारण हो चीटिंग की, चाहे भागने की, एस्केप करने की, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा भारी भरकम हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है, बर्डनसम हो गई है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन।
तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से एक पर्सन जा रहा है, चाहे आपके पर्सन निकल रहे हैं, तो आपको अब ये रिलेशनशिप निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिज भी हो सकती है, ऑलरेडी मैरिज में किसी तरह का धोखा हो सकता है, वो भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर रही है। तो चलिए, ये तो थी आउटकम। अब एक येस और नो एक क्वेश्चन पूछे, ये चूँकि ये मंथली रीडिंग है, येस और नो में मैं गाइडेंस दूंगी व्यूअर्स के। येस और नो में क्वेश्चन, येस और नो में जवाब दे। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands। तो देखिए, अगर एक्शन लेंगे नहीं, लेकिन थिंक करते हैं, मिस करते हैं, डेफिनेटली यस। थिंक करते हैं, मिस करते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, यस। एक्शन लेंगे बिल्कुल नहीं, एक्शन यहाँ कार्ड्स में नहीं दिख रहे। आपको अंतरात्मा से जाने, जो आवाज़ आपकी अंतरात्मा से आ रही है वही सही जवाब है। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन की आवाज़ है, तो कहीं पे आपको पता भी है इसका जवाब। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसका जवाब कहीं पे आपके अंतरात्मा आपको पता है। तो जो आप फील कर रहे हैं वही सही है। यस, ये मिस करने वाली आप उनके माइंड में है, लेकिन कोई एक्शन अगर सोच रहे हैं वो नहीं है, मिसिंग वाली एनर्जीज है यहाँ पे। तो ये है। और जो भी सवाल आपने पूछा है, कहीं पे उसका जवाब आपको अंदर पता है, तो उस जवाब को ही आप अपनी यस और नो समझे, क्योंकि इंट्यूशन की कार्ड है ये। तो और पाइसिस बहुत इंट्यूटिव होते हैं, पाइसिस सबसे इंट्यूटिव साइन होते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे। चलिए गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए पाइसिस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो रिलेशनशिप में लव लाइन, प्यार लाइन सिचुएशन में, जो रिलेशनशिप में हैं आप अभी, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। कोई भी चीज़ के लिए रश ना करें, फास्ट करके डिसीजन ना लें, स्लो जाए, ब्रीथ आउट करें, रिलैक्स करें। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।